पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों के पास में अगर कुछ लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमें भेजे नीचे दिए गए मेल आईडी पे। तो हमें बहुत सारी वीडियोस अभी तक रिसीव हुई हैं। इनमें से देखा जा रहा है, हमारी टीम देख रही है कि किस वीडियो को रिलीज करना है एंड किनको होल्ड पे करना है। जिनको होल्ड पे रखना होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप फिर से बना सकते हो सेम टॉपिक पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एंड हमें रिसेंड कर सकते हो। एंड जिनको रिलीज किया जाएगा उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 से 2 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोस रिलीज हो रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से रजनी जी हमारे साथ हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, तो चले एंड देखें इनके इस सेशन को पूरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों से बहुत सारी बातें करने, अपने एक्सपीरियंसेस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर पेरेंट्स की। हर पेरेंट यही सोचता है कि कैसे कैसे करूँ मैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कर ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ तो अब हमें करना पड़ेगा। अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो आप बच्चे ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए हैं, तो बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनको करने के लिए दे सकते हैं स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो आप उनका होमवर्क होगा या उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, आप उन पे फोकस करिए, आप उनसे बातें करिए। तो उन उन चीज़ों से, और फिर एक स्ट्रिक्ट रूल बना दीजिए कि टीवी नहीं देखना है या इतनी ही देर देखना है। मील टाइम पे कोई टीवी नहीं होना चाहिए, मील टाइम पे सिर्फ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। खाने के बारे में हो, पूरे दिन भर के बारे में हो। और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मील टाइम पे अगर आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो वही रेप्लिकेट करते हैं। बच्चे अगर आपको देखेंगे कि खाने के टाइम पे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी यूज़ करेंगे, स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं। तो आप उनसे कम्युनिकेट करिए, पूरे दिन भर में क्या हुआ, आज तुमने क्या-क्या सीखा, खाने में क्या बना है, इस खाने में क्या इंटरेस्टिंग है, क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी, आप वो सब बात कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस का दिन बता सकते हैं कैसा रहा, अच्छा मम्मा का दिन कैसा रहा, आज मम्मा ने पूरे दिन क्या किया, आज पापा ने पूरे दिन क्या किया, वो सारी बातें आप कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, कार्टून देखते हैं, बहुत बहुत उनको इंटरेस्ट आता है, तो आप उनके लिए छोटी-छोटी, जैसे अब जैसे मेरी बेटी पेप्पा पिग की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मेरे पास छोटी-छोटी पेप्पा पिग की स्टोरी बुक्स हैं, अभी तो पता नहीं कहाँ है, मुझे ढूँढनी पड़ेंगी। बट उसके बहुत सारे ऐसे ऐसे मैं छोटे-छोटे टॉयज़ लाके देती हूँ, उसके फ़ेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के। अ, माइनक्राफ्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स लाके देती हूँ। तो जो कार्स होते हैं छोटे-छोटे, वो लाके देती हूँ। और फिर हम उस हिसाब से उससे बातें करते हैं कि चलो जॉर्ज पिग और पेप्पा पिग का कन्वर्सेशन हम दोनों करके देखते हैं। तुम बनो जॉर्ज पिग, मैं बनूँगी पेप्पा पिग, और फिर हम ऐसे खेलते हैं। फिर अगर उससे बच्चे बोर हो गए, तो हम छोटी-छोटी जो पेप्पा पिग की बुक्स होती हैं, मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद है। इतनी छोटी-छोटी हैंडी बुक्स हैं, वो लेके घूमती रहती है। वो एक जगह पे रखती नहीं है, वो मुझे कहीं पे भी कोने में मिलता है, क्योंकि वो रात को भी जब लाइट ऑफ होती है और उसको सोने के लिए बोला जाता है, तो भी वो ऐसे पेप्पा पिग की बुक को पकड़ के सोती है, उसको इतना पसंद है। तो वो मैं उसके लिए रीडिंग कर देती हूँ। फिर आप बड़ी-बड़ी जो बिग पिक्चर बुक्स आती हैं, स्टोरी बुक्स, वो सब बच्चों को सुना सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि आप और कौन-कौन से गेम्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो मैंने एक और वीडियो बनाया है पहले। आप वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह से बच्चों के साथ अलग-अलग गेम खेल सकते हैं, उनके ऐज के अकॉर्डिंग। बुक्स तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। आप टीवी या फ़ोन, ये सब का स्क्रीन टाइम बिल्कुल ईज़िली रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे ही आप स्टोरी बुक्स को इंक्लूड करेंगे। तो क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें, वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। मैंने एक डिटेल वीडियो इसके बारे में बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप खुद भी बाहर जाइए, कुछ नहीं तो थोड़ा-सा बैडमिंटन खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, तो बहुत मेहनत भी नहीं लगती है, आप थकिएगा भी नहीं बहुत ज़्यादा। ज़्यादा देर नहीं, कुछ आप अगर आधा घंटा 40 मिनट्स भी आपने निकाल लिया और आप बाहर जाके उनके साथ कुछ नहीं तो बच्चों को खेलने के लिए देकर और आप अपना वॉक कर लीजिए।
तो वो सब कर लीजिए। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप उनकी डेली रूटीन में इंक्लूड कर दीजिएगा कि स्क्रीन टाइम के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो और सबसे बड़ी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों के साथ एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स का कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के ग्रोथ के लिए। कि दिन भर में आपने क्या किया और दिन भर में हमने क्या किया, ये शेयर करना बच्चों और पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होइए। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने जैसे बताया बुक्स हुआ, टॉयज़ हुए, थीम टॉयज़ हुए, आप उनके साथ प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं उनके साथ। और स्टोरी वगैरह तो आप रीड कर ही सकते हैं। बड़े बच्चे हैं उनको आप बाहर इन्वॉल्व करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है शाम को उनके साथ बाहर जाके खेलने का, तो आप आफ्टर स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ उनको लगवा के दे सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन क्लास, टेबल टेनिस, म्यूज़िक, डांस, कोई किसी भी तरह की आप एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है या बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है, तो आप उन चीज़ों में आपको नेबरहुड में ही अपने कोई ड्राइंग, पेंटिंग क्लासेस भी मिल जाएँगे। मतलब आजकल तो हर दूसरे घर में ये सब एक्टिविटीज़ के क्लासेस चल रहे हैं। तो आप कहीं पे भी बच्चे को एनरोल भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बच रहा है ये चीज़ें करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जब जैसे ही आप उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिएगा, हो सकता है वो बहुत एग्रेसिव बिहेव करें, हो सकता है वो बहुत गुस्से में आ जाए, हो सकता है वो थोड़े इमोशनल हो जाए, बात-बात पे रोने लगें। ये प्रिटी नॉर्मल है। उसको बिल्कुल डेलिकेटली आपको लेने की ज़रूरत है कि एकदम आराम से उनका ग्रेजुअली रिड्यूस करिए, बिल्कुल से एकदम से कम मत करिए। और धीरे-धीरे करके अगर आपने सिर्फ इतनी भी चीज़ें कर ली, तो इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 50% तो रिड्यूस हो ही जाएगा टाइम, और भी धीरे-धीरे टाइम के साथ होगा। अगर आपको भी लगता है कि और भी चीज़ें हैं, तो मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको लगता है कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे से अलग हैं और आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि मैं कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कोई ऐसी प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी मदर हूँ और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम नॉलेज एक्सचेंज करके अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि और भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रही हूँ, तो वो प्लीज़ पोस्ट करिए, और प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको और किन चीज़ों को लेके आपको वीडियोस चाहिए, या आपको क्या और लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे उस बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हुई तो आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल बोलने की जरूरत नहीं है, माइंड ब्लोइंग। इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन, इससे ज्यादा लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स क्या ही होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको भी ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।